हेलो गाइस, बात करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग की। आपका एक छोटा सा डाउट था कि न्यूज़पेपर कैसे रीड किया जाए। एक पहले क्लियर कर लेना बात, सब लोग जब कुछ किया जाता है ना उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले तो डिसाइड करो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता क्यों हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आप इस टाइम पे न्यूज़पेपर किसके लिए पढ़ रहे हैं? ताकि आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। ठीक बात, ओके। एग्जाम मुझे क्वालिफाई करना है तो मुझे एग्जाम में क्या चाहिए होता है? एक तो जो इंग्लिश मेरे सामने है उसे वो समझ आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, मैं उसे जल्दी जल्दी पढ़ सकूं, बिकॉज टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है ना। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दो बातों का स्पेशली ध्यान रखना है कि मुझे इंग्लिश समझ आनी चाहिए और मेरा टाइम भी स्पीड अप होना चाहिए, मतलब टाइम भी मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करूं, वो स्लो मैं नहीं हूं, है ना। चलो, तो सबसे पहले तो बात करेंगे विच न्यूज़पेपर शुड वी राइट, है ना, कि हमें एक्चुअली पढ़ना कौन सा पेपर चाहिए। बच्चों, पेपर की बात करूंगा, दो पेपर रिकमेंड करूंगा, द हिंदू या फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स। बट अगर आपको लगता है मैं तो जीरो हूं इंग्लिश के अंदर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, है ना। मेरे साथ बहुत बार होता है, बच्चे मुझे फोन करते हैं कि सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। जब बच्चा वीक बोलता है ना, वीक को वीक कह रहा है, दैट मीन्स उसको बहुत कम नॉलेज है। और स्पेशली हम बच्चे जब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो ऑफकोर्स हमारा नॉलेज काफी वीक है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो अपने आप को ये मानते हैं कि मैं जीरो हूं, उनके लिए द हिंदू नहीं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया को लीजिए, या फिर सिंपल आप क्या करो, आपका जो सिटी का पेपर आता है, वो लोकल एक पेपर आता है ना आपके सिटी वाला, है ना, या फिर बॉलीवुड टाइम्स, कुछ ऐसे पेपर आते हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करो बेसिक अंडरस्टैंड करने के लिए 10 से 15 दिन के लिए। अगर आप जीरो हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों बोल रहा हूं, या फिर आप लोकल सिटी क्यों बोल रहा हूं, उसके अंदर बड़ी नॉर्मल सी लैंग्वेज होती है, वो कंफर्म आपको समझ आएगी। एक बार वो समझना शुरू कर दिया ना, अब एडवांस पेपर में मूव कर जाओ, है ना। और अगर आपको लगता है कि मेरा बेसिक क्लियर है ना, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, तो फिर आपको लोकल पे जाने की जरूरत नहीं है, फिर आप द हिंदू या इकोनॉमिक्स टाइम्स के साथ जाइए, उसे रीड करना स्टार्ट कीजिए। ओके, पॉइंट आता है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एफिशिएंटली। ये एफिशिएंटली के अंदर ही सारा गेम है। पढ़ना तो इजी है यार, अब मुझे पेपर दो, मैं 10-12 घंटे लगाता हूं, मैं पढ़ दूंगा। किसी और ने लिया, वो 15-16 घंटे लगा रहा है, वो पढ़ देगा। किसी और ने 10 घंटे में पढ़ रहा है, एक 5 घंटे के अंदर पढ़ के चला गया। तो 5 वाला पर्सन कुछ तो कर रहा है, मतलब वो टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है, यही तो उसकी एफिशिएंसी है, यही तो हमें समझना पड़ेगा। तो बच्चों, न्यूज़पेपर को रीड नहीं करना है, न्यूज़पेपर को एफिशिएंटली रीड करना है, इस चीज को क्लियर रखना, है ना। एफिशिएंटली रीडिंग कैसे होती है? सो टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग रीडिंग, यही एफिशिएंटली है ना। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपके रीडिंग के टाइम पे। देखो, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूं मैं, जब मैं ये बोलूं कि अब लेट्स से मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो वीडियो बना रहा हूं, है ना, मैं अगर यहां वहां देखूं तो मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, और अगर मैं बिल्कुल कैमरे फोकस्ड हूं तो शायद मैं डिस्ट्रैक्ट और कंटिन्यूअसली बोल पाऊंगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, आप याद करो वो एग्जाम वाला टाइम जो आपके सामने पैराग्राफ हो। अगर किसी ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट देखा तो अच्छी बात है, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा है एक लाइन के, आपको एक लंबा पैराग्राफ पढ़ना पड़ा, है ना। उस केस में आप जब पैराग्राफ पढ़ रहे थे तब आपने क्या फील किया था? आप बहुत कंसंट्रेशन, पूरी एनर्जी के साथ, साथ में ऐसा हुआ था आपके साथ, है ना, आप पढ़ रहे थे फुल एनर्जी के साथ, इधर से वो अटेंडेंस वाली शीट है, आपको दिखी नहीं, वो सामने आके पड़ी, आपने साइन करा, आगे चलेगी। वाई? क्यों नहीं दिख रहा वो पर्सन जो वहां पे है? क्यों नहीं दिख रहा वो पार्ट जो आपके पास आ गया? वाई? बिकॉज आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हो। पेपर भी ऐसा ही है, आपकी हर दिन की प्रैक्टिस, हर एक छोटी छोटी हैबिट यही डिसाइड करती है कि हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। हम बहुत लाइटली लेते हैं, बड़े रिलैक्स होकर बैठे हैं चेयर पे ऐसे, है ना, पढ़ रहे पेपर को। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। फुल एनर्जी के साथ ये समझो कि मेरा मिशन है हर दिन का, 1 से 1.5 घंटा जो लगा रहा हूं ना, बस उसी के अंदर हूं मैं एफिशिएंटली। तो सबसे पहले तो क्लियर रखो, रिलैक्स होकर नहीं पढ़ो, उसको जितना फास्ट पढ़ पाओ। फास्ट का मतलब ये नहीं कि इतना फास्ट पढ़ो समझ ही ना आए क्या पढ़ा, बस आपकी मैक्सिमम स्पीड के साथ रीड कीजिए, ताकि आप समझ पाओ कि मेरी जो स्पीड है और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है दोनों मैच कर रहे हैं। बट बिल्कुल स्लो नहीं, है ना। अब मैं जब बोल रहा हूं तो मैं बहुत स्लो हो गया हूं। क्या आपको मेरी पहले वाली बातें समझ नहीं आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी ना। तो मैं स्लो क्यों हो जाऊं जब मुझे फास्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो मैं अपनी रीडिंग स्पीड स्लो क्यों करूं जब मैं फास्ट अंडरस्टैंड कर? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये,
टाइम मैनेजमेंट करो, 3-3 4-4 घंटे रीडिंग नहीं, 2 घंटे के अंदर रीड करो और मेक श्योर कि उसे एफिशिएंटली करो, फास्ट स्पीड के साथ पढ़ो। सेकंड पॉइंट पे आता हूं, रीड एडिटोरियल पेज एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज। आपको दो ही काम करने हैं, एडिटोरियल पेज का एक बड़ा सारा आर्टिकल उठा लो, उसको फास्ट पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, वो आपकी स्पीड इंप्रूव करेगा। बिकॉज एग्जाम में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वर्क नहीं करेगी, एग्जाम में आपकी स्पीड भी इंप्रूव करेगी आपको, है ना। आपकी स्पीड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? 120 मिनट्स मिलेंगे, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, समझ ही नहीं आएगा कौन सा करूं कौन सा ना करूं, पढ़ नहीं पाते बच्चे, टाइम नहीं होता। व्हाई? बिकॉज बच्चे के पास स्पीड नहीं होती है। तो स्पीड के लिए वर्क करो, एडिटोरियल को बहुत फटाफट से पढ़ो, बस उतना फटाफट कि आपको समझ आए। बिल्कुल मत खींचो और अपनी फुल एनर्जी वहां पे जैसा पेपर के अंदर बैठे हो, घर के अंदर नहीं बैठे हो। और उसके अलावा एग्रीकल्चर रिलेवेंट जो न्यूज है उनको पढ़ते रहा करो, बिकॉज आपके साथ साथ करंट अफेयर्स प्रिपेयर होते जाएंगे। अब पढ़ते पढ़ते करना क्या है, हर दिन आपको मीनिंग नोट डाउन करने हैं। 30 मीनिंग हर दिन नोट कीजिए, 30, इससे कम बिल्कुल नहीं चलेगा। बिकॉज 30 का मतलब होता है महीने के 900। एक नोटबुक लो, सीक्वेंस डालना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, उस सीक्वेंस को डालिए, तब आप समझ पाएंगे कि अगर आज मैंने स्टार्ट करा फर्स्ट को, अगली फर्स्ट को 900 हुए कि नहीं, वो एनी हाउ 900 होने चाहिए, तब जाके 5-6 महीने आप 5-6 हजार तक पहुंच पाएंगे और तब हमारा एग्जाम क्लियर होगा। तो हर दिन के एटलीस्ट 30 आपके क्या होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, और अगले दिन उन्हीं 30 को रिवाइज करो, फिर अगले 30, फिर अगले 6, पिछले 6 को रिवाइज करो, अगले 30। ये रिवीजन करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए ना, डेफिनेटली मुझे चाहिए, तो ये तपस्या करनी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। डिफिकल्ट है, इंपॉसिबल नहीं है, राइट। अगली बात करता हूं, जब पढ़ोगे तो यूज अ पेन ऑलवेज। ऐसे मत करो कि पढ़ रहा हूं ये वाला समझ नहीं, बाद में नोट, नहीं नहीं नहीं, पेन को अपने हाथ में रखो, न्यूज़पेपर खराब करो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हो तो आपके बहुत सारे ऐप हैं जो आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं, आपको हाईलाइट करना, उसमें उंगली चलाते जाओ, जहां जहां समझ नहीं आ रहा वहां वहां उंगली चलाओ, सो दैट आपको हेल्प मिल सके। किसमें? आपको बाद में रिवाइज करना है कि मुझे क्या नहीं समझ आया, क्या नोट करना है, आपको हर कुछ वहां हाईलाइट कर देना है। तो बस इतना सा काम करिए, एक नॉर्मल सा पेपर लो। अगर आपकी इंग्लिश क्या है, वीक है, ठीक ठीक है, तो द हिंदू या इकोनॉमिक्स टाइम्स को लीजिए, हर बार उसे एफिशिएंटली पढ़िए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए, एडिटोरियल पेज के साथ जाइए, एग्रीकल्चर न्यूज के साथ जाइए, 30 वर्ड्स हर दिन रिवाइज करते जाइए और पेन को यूज करिए। होपफुली आप समझे होंगे आपको न्यूज़पेपर रीड कैसे करना है। एक बार स्टार्ट करो, 10-12 दिन के लिए नहीं, 45 डेज तक करो। और आज जब करना शुरू करोगे ना, अपनी इंग्लिश का लेवल चेक कर लो, ये हर दिन करना 45 डेज तक, 46 डेज पे चेक करना, रिटर्न गारंटी दे सकता हूं, तुम डेफिनेटली इंप्रूव करोगे। थैंक यू सो मच।